नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही और सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद 12:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी आज भी सदन में बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया और चर्चा किसी नियम के दायरे में कराने की बजाय शून्यकाल के तहत कराने का सुझाव दिया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अध्यक्ष ने आज हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहली बार 11:40 पर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने जम्मू कश्मीर के पास नगरोटा में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के 7 जवानों को श्रद्धांजलि दी और कुछ पल मौन रहकर शहीद जवानों के प्रति सम्मान प्रकट किया। अध्यक्ष ने कहा कि सदन इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसमें 7 जवान शहीद हुए और कई अन्य घायल हुए। सदन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल कोलकाता में उतरने वाले विमान में ईंधन कम होने का विषय उठाते हुए ममता बनर्जी की जान को खतरा होने का आरोप लगाने लगे। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने इस विषय को उठाते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी कल जिस विमान से कोलकाता पहुंचने वाली थी उसे करीब आधे घंटे तक आसमान में उड़ाया गया, जबकि पायलट ने विमान में ईंधन कम होने की सूचना दी थी। सरकार को पता लगाना चाहिए कि कोई षड्यंत्र तो नहीं था। हालांकि सरकार ने इस तरह के किसी भी साजिश के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने इस बारे में जांच के आदेश दे दिए हैं कि कोलकाता में एक ही समय में 3 विमानों में ईंधन कम होने की समस्या कैसे आई। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल, वामदल सदस्यों ने नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा का मुद्दा उठाया और अपनी मांग के समर्थन में आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण अध्यक्ष को कार्यवाही करीब 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नोटबंदी पर चर्चा को लेकर सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने की पहल की, जो सफल नहीं हो पाई। जहां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल और राजद के सदस्य नियम 56 के बजाय किसी दूसरे नियम के तहत चर्चा को तैयार थे, लेकिन मत विभाजन की मांग पर रहे, वहीं सरकार ने तुरंत चर्चा शुरू करने पर जोर दिया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि 3/4 सदन चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। हम सभी दलों से आग्रह करते हैं कि काले धन के खिलाफ लड़ाई को नहीं रोके, क्योंकि पूरा देश इस जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक बार फिर सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सभी नियमों को एक ओर रखकर हम चर्चा शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि कल श्री खड़गे जी ने कहा था कि स्पीकर के पास काफी शक्तियां हैं। मैं नियमों को एक ओर रखकर चर्चा शुरू करने का आग्रह करती हूं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राजद के नेताओं ने आज फिर कहा कि यदि नियम 56 के तहत चर्चा के लिए सहमति नहीं बन रही है तो सरकार भी नियम 193 के तहत चर्चा के अपने रुख से पीछे हटे और किसी ऐसे नियम में चर्चा कराई जाए जिसके बाद मत विभाजन हो सके। तृणमूल नेता बंदोपाध्याय ने भी श्री खड़गे की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि आसन को तीसरा रास्ता निकालना चाहिए जिससे चर्चा हो। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वालों को छुआ तक नहीं गया है। ऐसे कदम उठाए गए हैं कि 50 उनका और 50 हमारा। हम चाहते हैं कि काला धन रखने वाले दंडित हों, लेकिन इसकी बजाय लोग परेशान हो रहे हैं। माकपा के पी करुणाकरण ने कहा कि विमुद्रीकरण के फैसले से जनता परेशान है और सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। हम काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है। टीआरएस के जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे इरादे से बड़े नोटों को अमान्य करने का कदम उठाया और सभी ओर इसकी प्रशंसा हो रही है। कुछ चिंताएं इसे लागू करने के विषय पर हैं। उन्होंने कहा कि नियमों पर अगर सहमति नहीं बन रही है तब बिना नियम के चर्चा हो। राजद के जयप्रकाश नारायण यादव ने भी मत विभाजन वाले किसी दूसरे नियम के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग की। अन्ना द्रमुक के पी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार का कोई भी कदम या योजना कितनी भी उद्देश्यपूर्ण क्यों न हो, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाने के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू कराने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। व्यवस्था बनते नहीं देख स्पीकर ने 12:25 पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
और अब समाचार राज्यसभा से। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कथित टिप्पणी को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज भी बाधित रही और 2 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में हंगामा प्रश्नकाल में शुरू हुआ। सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का ऐलान किया, उसी समय विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 15 दिनों से हम प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति की मांग कर रहे हैं। हम काले धन के खिलाफ हैं। हम इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, लेकिन किसके सामने बोलें? हमारा आक्रोश यह है कि प्रधानमंत्री हर सप्ताह संसद भवन में अपने सांसदों की बैठक लेते हैं, वे सदन के बाहर भी बोलते हैं। हमारी मांग यह है कि प्रधानमंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए और हमारी बात सुननी चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान आज सूचीबद्ध प्रश्नों में प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रश्न थे और प्रधानमंत्री उच्च सदन में मौजूद थे। श्री आजाद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि विपक्षी दल काला धन रखने वालों के समर्थन में है, जबकि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। श्री आजाद ने ये कहने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनके कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में विमुद्रीकरण के मुद्दे पर उस चर्चा को बहाल करना चाहिए जो 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर पहले ही दिन विपक्ष की मांग पर आरंभ की गई थी। श्री हामिद अंसारी ने भी कहा कि बहस अब तक अधूरी है और सरकार को इसे आगे बढ़ाने में मुश्किल नहीं है। जदयू के शरद यादव ने कहा कि वे भी चाहते हैं कि चर्चा बहाल हो, लेकिन वे वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पूरी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहना चाहिए। इस पर श्री अंसारी ने कहा कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे? तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है, प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष को ये कहकर आरोपों के घेरे में ले लिया है कि विपक्ष काला धन रखने वालों के समर्थन में है। तृणमूल सदस्य की इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों के विरोध के बीच अंसारी ने चर्चा बहाल करने के लिए अगले वक्ता के तौर पर बीजेपी के एयू सिंहदेव का नाम पुकारा, लेकिन तभी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बसपा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े रहे। भाजपा सदस्य भी चर्चा को बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा थमते न देख श्री अंसारी ने 12:14 पर बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री सदन में बैठे रहे। एक बार के स्थगन के बाद जब उच्च सदन की बैठक पुनः शुरू हुई तो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री से माफी की मांग शुरू कर दी। भाजपा सदस्य भी चर्चा को बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। सत्ता पक्ष सदस्य आसन के समक्ष नहीं आए, लेकिन अपने स्थानों से आगे आकर नारे लगा रहे थे, जबकि विपक्षी आसन के समक्ष आकर नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और विमुद्रीकरण पर चर्चा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनती देख उन्होंने 12:30 बजे बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और विपक्ष ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। इस बीच कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी सदन में लगातार अनुपस्थित रहे, किंतु वे विमुद्रीकरण के फैसले पर संसद के बाहर बोल रहे हैं। तभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। हंगामे के बीच कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के सदस्य आसन के समक्ष आकर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सदन में इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित थे। हंगामे के बीच वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष बेनकाब हो चुका है और 60 साल के कुशासन के लिए माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री से माफी की विपक्ष की मांग पर हैरत जताते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गया है और उसके पास कोई तर्क नहीं बचा है। उपसभापति पीजे कुरियन ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि प्रधानमंत्री के सदन में आकर बैठने से उनकी मांग पूरी हो गई है और उन्हें अब चर्चा शुरू करनी चाहिए, किंतु विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री से माफी मांगे जाने की मांग पर अड़े रहे। सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने कुछ मिनट के बाद की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पूर्व शून्यकाल में सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जा रहे विमान के साथ ही 2 अन्य विमानों में भी कम ईंधन होने से जुड़े मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों के सदस्यों ने ममता बनर्जी के विमान से जुड़े मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए इसकी गहन जांच कराए जाने और उसकी रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की। सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने यह मुद्दा उठाया और दावा किया कि विमान में कम ईंधन होने की बात पायलट द्वारा बताए जाने के बाद भी ममता बनर्जी के विमान को करीब 15 से 30 मिनट के बाद उतरने की अनुमति दी गई थी।
वहां आग बुझाने वाली गाड़ियां, एम्बुलेंस आदि पहले से ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि सेवा विमान में ममता के अलावा करीब 100 यात्री भी सवार थे। नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि जब इंडिगो विमान को पायलट ने कम ईंधन होने की बात बताई, उसी समय एयर इंडिया और स्पाइस जेट के 2 और विमानों ने भी कम ईंधन होने की बात कही। श्री सिन्हा ने कहा कि हमारे लिए सभी यात्रियों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है और इस संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विमान को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए हर संभव उपाय किए गए थे। उन्होंने सदस्यों द्वारा जताई गई चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कम ईंधन होने और प्राथमिकता के आधार पर विमान के उतरने की अनुमति देने के संबंध में मानक प्रक्रियाएं हैं और उन सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था। श्री सिन्हा ने कहा कि विमान में इतना ईंधन होता है कि वो 30 से 40 मिनट तक हवा में घूम सके या पास के दूसरे हवाई अड्डे तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस विमान में थी, वे सिर्फ 13 मिनट तक हवा में घूमता रहा था। श्री सिन्हा ने कहा कि किसी भी समय किसी की जान को खतरा नहीं था और सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय DGCA इस बात की जांच करेगा कि किस प्रकार 3 विमानों को कम ईंधन के साथ हवा में उड़ते रहने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक जांच कराई जाएगी। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि किसी विमान में ईंधन कम होने की स्थिति में उसे उतारने के लिए प्राथमिकता की जानी चाहिए। उन्होंने भी इस मामले की जांच की मांग की। सपा के राम गोपाल यादव, बसपा की मायावती, जदयू के शरद यादव, राजद के प्रेमचंद्र गुप्ता, माकपा के TK रंगराजन, अनाद्रमुक के नवनीत कृष्णन, द्रमुक के T शिवा, कांग्रेस के राजीव शुक्ला, मनोनीत के TS तुलसी आदि सदस्यों ने भी इस संबंध में अपने विचार रखे। शून्यकाल में ही कुछ विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि उच्च सदन में बहुमत नहीं होने के कारण सरकार यहां की अनदेखी कर रही है और अक्सर विधेयकों को पारित कराने के लिए उन्हें धन विधेयक का रूप दे देती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों पर गौर करने के लिए सदन की एक सर्वदलीय समिति गठित की जानी चाहिए। शून्यकाल में सपा के नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यहां बहुमत नहीं होने के कारण सरकार उच्च सदन की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार लोकसभा में एक विधेयक लाई थी और वो विधेयक धन विधेयक के रूप में लाया गया। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में व्याख्या दी गई है। उन्होंने कहा कि धन विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। श्री अग्रवाल ने कहा लेकिन नियमों में ये रोक नहीं है कि सदन इस पर चर्चा नहीं करे या उसमें संशोधन नहीं लाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रस्ताव करते हैं कि इस संबंध में गौर करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए। इस पर उपसभापति PJ कुरियन ने कहा कि प्रस्तावन लाने के लिए उन्हें पहले आसन से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि वे प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रस्ताव के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री M वेंकैया नायडू ने कहा कि इस संबंध में स्पष्ट नियम और प्रावधान है और लोकसभा से विधेयक के पारित होने के बाद सदन में उस पर चर्चा हो सकती है और संशोधन लाए जा सकते हैं। सपा के ही नेता रामगोपाल यादव ने भी समिति बनाए जाने का समर्थन किया। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की टोका टाकी के बीच कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया कि धन विधेयक के जरिए राज्यसभा की अनदेखी की जा रही है। श्री कुरियन ने कहा कि संविधान में धन विधेयक के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या की गई है और इस संबंध में एक स्थापित प्रक्रिया भी है। इसके साथ ही संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।